हिमाचल विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा 18 सितंबर से ये साफ हो चुका है। हालांकि औपचारिकता थी क्योंकि राज्यपाल की तरफ से अधिसूचना का इंतजार था। ऐसे में राज्यपाल ने हरी झंडी दे दी है। हिमाचल विधानसभा के मॉनसून सत्र की तारीख तय हो गई है, नोटिफिकेशन जारी हुआ है। राज्यपाल ने सत्र बुलाने की अधिसूचना जारी की थी। 18 सितंबर से शुरू हो जाएगी सत्र की कार्यवाही। हिमाचल में आपदा से हुए नुकसान का सबसे बड़ा मुद्दा है, जो कि विपक्ष भी उठाएगा और सत्ता पक्ष की ओर से भी जवाब जरूर दिया जाएगा। हमारे साथ प्रदीप ठाकुर हमारे ब्यूरो सीधे शिमला से जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। प्रदीप, अब सत्र तो शुरू होने जा रहा है 18 सितंबर को। अभी से ही अंदाजा जरूर लगाया जाएगा। हालांकि बीएससी की मीटिंग में भी निर्णय होता है कितनी अवधि का ये सत्र रहने वाला है, लेकिन क्या उम्मीद है अब की बार लंबा सत्र होगा या छोटा सत्र होगा? क्या लगता है आपको? आपदा के बीच ये सेशन शुरू होने जा रहा है, मॉनसून सत्र। बिल्कुल कमल, देखिए हिमाचल में मानसून सत्र हमेशा 5 से लेकर 7 दिन का होता है और उसमें जो बैठकें हैं वो भी इतनी ही रहती है, क्योंकि पूरे देश में हिमाचल प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है या हिमाचल प्रदेश में ही जो विधानसभा के सत्र होते हैं उसकी सीटिंग सबसे ज़्यादा है। 35 सीटिंग जो है पूरी साल में होती है, तो वो सारी पूरी करनी होती है। और अभी जो राज्यपाल की तरफ से अधिसूचना जारी हुई है सत्र बुलाने को लेकर, उनकी तरफ से अधिसूचना जारी हुई है, उसमें 18 सितंबर से सत्र शुरू होना है और ये 25 सितंबर तक चलना है। तो इस दौरान कुल मिलाकर 8 दिन बनते हैं और उसमें एक दिन रविवार भी है। हालांकि कई जगह शनिवार को सत्र नहीं होता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में कई बार शनिवार को भी सत्र करवाया जाता है। तो जानकारी जो हमारे पास है कि 7 दिन का ये सत्र होगा, यानी 7 सीटिंग्स होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि शनिवार को भी सत्र चलेगा। हालांकि इसको लेकर जो पूरा जो शेड्यूल है वो हिमाचल प्रदेश विधानसभा सचिवालय की तरफ से जारी होना है अभी, क्योंकि राज्यपाल ने ही अधिसूचना जारी की है। और उसके बाद अब जो अगला प्रोसेस है वो विधानसभा सचिवालय की तरफ से जारी होगा। उसमें डेट वाइज होगा कि कब से लेकर कब तक सत्र रहेगा और कौन कौन डेज सत्र के दौरान रहेंगे। शनिवार क्या वर्किंग डे रहेगा या नहीं रहेगा, इसको लेकर भी उसमें क्लियर होगा। और इसके साथ साथ प्राइवेट मेंबर डे, क्योंकि पूरे सत्र के दौरान एक दिन प्राइवेट मेंबर डे जिसमें संकल्प पारित करवाए जाते हैं, विधायक ये उसमें संकल्प लाते हैं, तो एक दिन उसके लिए भी रखा जाएगा। तो ये पूरा डिटेल आना है कि कब कब क्या चीजें होनी है। लेकिन इस बार क्योंकि आपदा के बाद ये सत्र हो रहा है और अमूमन अगस्त महीने में ये सत्र हो जाता था, अगस्त महीने के अंतिम सप्ताह में या 20 तारीख से 30 तारीख के बीच में ये सत्र होता था। लेकिन अभी क्योंकि आपदा है प्रदेश में, सारी मशीनरी वो इस वक्त डिजास्टर मैनेजमेंट में लगी हुई है, राहत पुनर्वास काम में लगी हुई है। तो ऐसे में अभी सत्र बुलाना और इस वक्त सत्र करना उचित नहीं था, ऐसा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को लगा। और उन्होंने कहा कि जब ये चीजें सामान्य हो जाएंगी उसके बाद हम सत्र के लिए जो है डेट्स तय करेंगे। तो ऐसे में अब हम कह सकते हैं कि अगले महीने ये सत्र होने वाला है और काफी हंगामेदार इस बार ये सत्र रहेगा। विपक्ष के पास बहुत सारे सवाल हैं, उसके जवाब सत्ता पक्ष से मांगे जाएंगे। हालांकि अब जो विधानसभा सचिवालय है उसने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं और उसके साथ साथ जैसे ही ये सत्र अनाउंस हो गया है, विधायक अब अपने सवाल भेजेंगे, उसके बाद वो फाइनल होंगे। फिर वो प्रश्नकाल के लिए वो सवाल लगने हैं। उसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हैं और भी नियमों के तहत जो प्रस्ताव दिए जाते हैं वो रहेंगे। लेकिन बड़ी बात यह रहेगी कि हंगामा इसमें अच्छा, जो हंगामे की आप प्रदीप बात कर रहे हैं, तो इससे अंदाजा हम ये भी लगा सकते हैं कि पिछले दिनों हमने जो बयान सुने नेताओं के, चाहे सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, हिमाचल की मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं केंद्र पर चला जाऊं तो वहां पर विपक्ष की और सत्ता पक्ष की बात करें तो उलट है। यानी कि यहां पर हिमाचल प्रदेश में जो सत्ता पक्ष में हो केंद्र सरकार को कोस रहे हैं, जो विपक्ष में हिमाचल प्रदेश में है यानी कि बीजेपी, वो केंद्र सरकार की तारीफ कर रहे हैं और हिमाचल प्रदेश सरकार को यानी कि कांग्रेस सरकार को कोस रहे हैं, घेर रहे हैं। ऐसे में इसी बात को लेकर हम अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे कि आप भी कह रहे हैं कि वो तो कहेंगे कि आर्थिक मदद नहीं हुई, धरातल पर कुछ दिखाई नहीं दिया, वो कहेंगे आर्थिक मदद करने के बाद भी आप कोस रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी वजह हम माने कि हंगामा हो सकता है और ये निश्चित है।
बिल्कुल देखिए हंगामा होगा और ये तय है। इसके साथ-साथ विपक्ष का जो रवैया अभी से लग रहा है, जो रुख अभी से हम जो देख पा रहे हैं वो आक्रामक है। सदन के बाहर सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो सत्ता पक्ष है यानी हिमाचल में कांग्रेस पार्टी सत्ता में है, तो वो विपक्ष यानी बीजेपी को केंद्र के सहारे घेरने की कोशिश कर रहा है बिल्कुल। और बार-बार कह रहा है कि हमें राष्ट्रीय आपदा हिमाचल प्रदेश में घोषित की जानी चाहिए थी। केंद्र सरकार को ये कदम उठाना चाहिए था। तो निश्चित तौर पर जब सदन के भीतर ये बातें उठेंगी तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में इन बातों को लेकर तकरार होगी, नोक-झोंक होगी और हंगामा होगा, नारेबाजियां उसमें देखने को मिल सकती हैं, वॉकआउट जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लेकिन अब देखना ये होगा कि हाउस में जो चीजें होनी है उसको फ्लोर मैनेजमेंट में कांग्रेस पार्टी क्या करती है। हालांकि अभी से जो कांग्रेस पार्टी, जो सत्ताधारी दल कांग्रेस का है, उसका रुख इसी तरह का है कि हम सदन के भीतर एक प्रस्ताव लाएंगे और उसमें जो आम सहमति से ये पारित करवाया जाएगा कि केंद्र को हिमाचल प्रदेश की आर्थिक मदद करनी चाहिए, राष्ट्रीय आपदा घोषित की जानी चाहिए। तो अब ये देखना होगा कि उस दौरान सदन के भीतर बीजेपी का क्या रुख रहेगा। अगर वो ये पक्ष रखती है, उस प्रस्ताव में हिस्सा बनती है और वो प्रस्ताव जो है ध्वनिमत से पारित होकर जाता है और केंद्र से डिमांड की जाती है, तो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं फिर बीजेपी की भी बनेगी कि अब आपको केंद्र पर प्रेशर डालना होगा, राष्ट्रीय आपदा घोषित करवानी होगी, केंद्र से ज्यादा मदद लानी होगी। लेकिन तर्क अपने अपने होंगे और अभी भी विपक्ष की तरफ से कुछ तर्क दिए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम केंद्र ने खुल के मदद की है, घर बनाने के लिए 5,000 से ज्यादा घर स्वीकृत कर दिए, सड़कें स्वीकृत करवा दी, 2600 करोड़ रुपए की जो मुरम्मत होनी है, 800 करोड़ के आसपास, 700 से 800 करोड़ के बीच केंद्र से मदद अब तक आ चुकी है। ये बातें वो जिक्र लगातार कर रहे हैं, तो वो उसका जिक्र वहां पर सदन के भीतर भी करेंगे। लेकिन सत्ता पक्ष जो बार बार कह रहा है कि नुकसान हमारा बहुत ज्यादा है, 12,000 करोड़ का जिक्र हो रहा है, अप्रत्यक्ष नुकसान बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में सीधे तौर पर जो मदद 2,000 करोड़ की जो डिमांड की जा रही है वो मिलनी चाहिए। तो इस पर जरूर आमने सामने सत्ता पक्ष विपक्ष होगा, लेकिन फिर भी स्टेट इंटरेस्ट में देखना होगा कि जब इस बात को लेकर वहां पर कोई मोशन मूव होता है, कोई प्रस्ताव मूव होता है कि अब हमें जो है आम सहमति बनाकर सदन को ये पारित करवाना है कि केंद्र को हमारी मदद करनी है। इसके साथ साथ जो बाकी भी मुद्दे होंगे, क्योंकि जब ये चीजें आएंगी तो अब कई सुधार को लेकर भी कई प्रस्ताव जो है वो यहाँ पर आ सकते हैं। देखना ये भी होगा कि इसमें बिल कौन कौन से यहाँ पर सदन के भीतर आ सकते हैं, क्योंकि कुछ अध्यादेश भी कुछ दिन पहले राज्य सरकार ने जो कैबिनेट ने अप्रूव किए थे, जिसमें एक नगर निगम संशोधन विधेयक भी है। उसमें जो नगर निगम के कर्मचारी हैं उनका एक स्टेट कैडर बनाया जाना है, तो उससे जुड़ा एक अध्यादेश है, उसको मंजूरी राज्यपाल की मिल चुकी है, लेकिन बिल के रूप में वो विधानसभा में आएगा। इसके साथ साथ और भी कुछ संशोधन इस वक्त हुए हैं। तो अब देखना यह होगा कि जो सेशन के दौरान आपदा के अलावा जो मुद्दे उठने हैं वो किस तरह के होंगे, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी प्रदीप। विपक्ष की तरफ से और वाकई में आपने एक बात तो ठीक है कि हंगामा निश्चित तौर पर देखने को मिल भी सकता है, क्योंकि इस समय गर्मा गर्मी का माहौल है हिमाचल प्रदेश की राजनीति में। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप ठाकुर, आपने शिमला से सीधे जानकारी दी इस अहम खबर पर।